कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक कॉन्सेप्ट जो भागवत गीता के श्लोक 2.47 से प्रेरित है, जिसका अभिप्राय है कि हमारा अधिकार हमारे कर्म पर हो, ना कि कर्म के परिणाम पर। इस श्लोक को सही दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक उच्च गुणवत्ता वाले कर्म का, एक हायर क्वालिटी ऑफ एक्शन का बहुत ही प्रभावी मंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही अधिकार है। इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के महान योद्धा अर्जुन को संबोधित किया था, और इसमें महान संदेश है कि हम अपने कर्म को परफेक्ट कैसे करें। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। हम वास्तव में हमेशा वर्तमान में ही हैं, और हमें जो मिलता है वह भविष्य में छिपा है। तो इस प्रकार वर्तमान का कर्म भविष्य के परिणाम के बराबर है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर भविष्य के परिणाम वर्तमान के कर्म पर निर्भर हैं, तो क्यों न हम वर्तमान पर ही फोकस करें, क्यों न हम केवल वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करें। कर्म की गुणवत्ता में ही कर्म का परिणाम छिपा है। तो इस बात पर चिंतन जरूरी है कि हम कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दें या हम सीधा कर्म के परिणाम पर ही अधिकार जमा दें। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते कहता है कर्म ही अधिकार है, कर्म पर ही ध्यान दो। जब हम अपने कर्म कर रहे हो, उस समय हम होने वाले परिणाम से विचलित ना हो। जब हमने एक उद्देश्य तय कर लिया है, तब हमें उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है, क्योंकि जैसी एनर्जी, जैसी ऊर्जा, जैसी क्वालिटी हम इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट होगा। ये बिल्कुल कंप्यूटर का सिद्धांत है, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। इसलिए हम अपना अधिकार कर्म पर रखें, ना कि कर्म फल पर, ना कि कर्म के परिणाम पर। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस अप्रोच के बिना कर्मयोग नहीं है। यह श्लोक कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है, इसलिए यह कर्मयोग का सीक्रेट मंत्र है।